हेलो एवरीवन, आदाब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। आज हम एक ऐसे आर्टिकल को ले रहे हैं जिस आर्टिकल में ये बताया गया है कि आपको कैसे अपने आप को मैनेज करना है, सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है। और ये सवाल मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आज आपके सामने हाज़िर हूँ तो क्यों हाज़िर हूँ, ख़ास तौर से मेरी अपनी क्लासेस के लिए मैं कई बार जो है वो मोटिवेट कर चुका हूँ इस टॉपिक पर कि आपको कैसे इस फोबिया से, कैसे अपने इंटरनल पावर को, कैसे अपने जो अंदर थॉट्स हैं उसको डिस्क्लोज़ करना है, उसको एक्सपोज करना है। और चूँकि जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आपके अंदर कंपैशन नहीं होगा, जब तक आपके अंदर कमिटमेंट नहीं होगा, जब तक आपके अंदर लॉजिक आंसर नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, इलाबोरेशन नहीं होगा, और जो हमारे पास हमारी सराउंडिंग में जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को कैसे आप यूटिलाइज़ करेंगे अपनी लाइफ में, इन सारी चीज़ों के सवाल हमारे पास मौजूद होते हैं। और उन्हीं सवालों के जवाब हम देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। चूँकि हम अपने से जब पूछते हैं, जब हम पॉजिटिव थॉट करते हैं, अपने से बात करते हैं, तो वो सेल्फ जो मोटिवेशन आता है अंदर से वो परफेक्ट होता है। और उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। अगर मैं ये सवाल करूं आपसे, ख़ास तौर से अपने क्लासेस के लोगों से, मैं अगर ये कहूं या ओवरऑल सबसे मैं ये पूछूं कि आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है, आगे आपको बनना क्या है, तो यूजुअली सवाल के जवाब यही होते हैं कि अब बड़े हो गए हैं, आप शादी कर लेंगे, घर नया ले लेंगे और तमाम चीज़ें इस तरीके से बातें करते हैं। पर इसका मतलब क्या है? ये तो आमतौर से ये हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है, बेसिक नीड है। बेसिक नीड को हम पूरा करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में हैं या किसी और भी एग्ज़ाम्स को, एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या साथ साथ कोई प्राइवेट्स एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उन सब एग्ज़ाम को जब हम देते हैं तो एकेडमिक को पास आउट करते हुए जाते हैं। एक स्टेप है, इस स्टेप को हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। और ये आगे बढ़ने की जो एक प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, उस फिनोमेना को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उस फिनोमेना में अगर हम ये देखें कि हमारे अंदर की जो थॉट्स है, हमारे अंदर की जो सोच है, हमारे अंदर का जो इंटरनल पावर है, जो हमारी मेन पावर है, उस मेन पावर को कैसे बाहर करना है, कैसे डिस्क्लोज़ करना है, कैसे हमें कॉपियों पे अपनी इंटरप्रिटेट करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने आप को यहाँ आज इसके जवाब देने के लिए हम खड़े हुए हैं। ये सारे लोगों के, बहुत सारे लोगों के कंसर्न होते हैं। चूँकि बहुत बच्चे बहुत बार ये पूछ भी नहीं पाते हैं, सवाल उनके जहन में आते हैं फिर भी वो पूछ नहीं पाते हैं, तो इनके आंसर मैं आज देने के लिए तैयार हूँ। तो इससे पहले कि हम शुरू करते हैं, मैं अपनी क्लासेस को चूँकि कंटिन्यूअस नहीं कर पाया किसी ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, अब हम अपनी क्लासेस को रन करेंगे मे बी संडे के बाद, संडे की शाम से उसको इनिशियली स्टार्ट करेंगे हम। इससे पहले हम अब अपनी क्लासेस को यहीं से शुरू से अगर एक छोटा सा वर्ड पूछूं कि इसकी मीन्स क्या है और इसकी मीन्स का मतलब क्या है, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब आप क्या समझते हैं, तो जनरली आपका आंसर क्या होगा? जनरली आपका आंसर होगा विशेषज्ञ। ये विशेषज्ञ होते हैं जिसको आप कहते हैं मास्टर, मास्टर भी कह सकते हैं, या फिर हिंदी में, उर्दू में कहते हैं माहिर, माहिर कहते हैं, उस्ताद कहते हैं। ये एक्सपर्ट का मतलब होता है। ये जनरली लोग कहते हैं, लोगों के आंसर होते हैं। पर ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। ये आंसर क्या है? रॉन्ग है। इसका आंसर क्या होगा? अब आप कहें कि ये आपने क्यों गलत कर दिया, ये तो सही है, यही डिक्शनरी में भी दिखाया गया है, लिखा गया है, तो आप कैसे गलत कर सकते हैं? ये बिल्कुल मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है गलत। ये कैसे? वो इसलिए है कि इस एक्सपर्ट का मतलब होता है कि अपनी लाइफ में, अपनी फील्ड में, जिस फील्ड से वो जुड़ा हुआ है, जिस क्षेत्र से, जिस जोन में वो आता है, जो स्टडी कर रहा है, जो स्टडी कर चुका है, उस फील्ड में जितनी गलतियां थी, जितनी मिस्टेक्स थी, उन सारी गलतियों को उसने किया है। वो गलतियां जो करके सीखा है उसको कहते हैं विशेषज्ञ कहते हैं, या फिर हम एक्सपर्ट कहते हैं।
बिल्कुल सिंपल सा है, वो जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं और मिस्टेक्स से उसने सीखा है उसको हम कहते हैं एक्सपर्ट कहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि वो मास्टर है, वो विशेषज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, पढ़ लिया उसने है तो पढ़ लिया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसने जितनी गलतियां होनी चाहिए थी, जितनी गलतियां होनी चाहिए तो उतनी गलतियों को करके उसने एक्सपीरियंस लिया है, सीखा है, उसे हम कहते हैं एक्सपर्ट। अगर हम आपसे पूछें कि एक सवाल और भी पूछें कि आपने बचपन में जब चलना सीखा था, उस चलने के सीखने में सबसे पहले आप कितनी मर्तबा गिरे थे फिर आप खड़े होकर चलने लगे? आपका आंसर होगा कि बहुत सारे लोगों का आंसर होगा कि यहाँ बहुत बार गिरे थे। तो वो जो गिर गिर कर आपने सीखा है, जो गिर गिर कर आपने सीखा है, वो क्या है? आपकी मिस्टेक्स थी, आपकी गलतियाँ थी जो आप कई बार गिरे हैं। फिर उस गिरने को, इस नाकामी को आपने पॉजिटिव वे से देखा, और जब पॉजिटिव वे से देखा तो आपके अंदर क्या हुआ? आपके मन ने कहा कि खड़े हो जाओ, कमर कसो, सीधे हो जाओ और फिर खड़े होकर चलना शुरू कर दो। ऐसे ही एक्सपर्ट्स होते हैं। जब तक हम गलतियां नहीं करते हैं तब तक हम कोई चीज़ ढंग से सीखते नहीं हैं। अब सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ना शुरू किए और जब आपने पढ़ना शुरू किया आपको तो ये चीज़ आ रही है, आपको लगी कि ये चीज़ तो मुझे आ रही है, अब इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अब उसको गलत करके पढ़ो। क्या करके? उसको गलत वे से पढ़ो, यानी रॉन्ग वे से पढ़ो। आपको तो पढ़ने आ गया, सही है, सब कुछ आपका सही है, लेकिन अब वो मेथड्स उसके आपको क्या करने हैं? रॉन्ग करने हैं। अब उस जब मेथड्स को आप रॉन्ग करने हैं तो आपको ये पूरी लाइफ कभी नहीं भूलेगा कि सही क्या चीज़ है। यानी आपने ये देखा कि इसको रॉन्ग करके जब आप कई मरतबा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो जो सही तरीका था वो ऐसे है और रॉन्ग वाला ऐसे है। वो लाइफ में कभी आपसे कोई छीन नहीं सकता, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो एक एक्सपर्ट ये हो गया। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके अंदर से वो जो थॉट्स होती हैं, वो जो ओवर थिंग्स आप करते हैं, एक फोबिया आप बना लेते हैं। उस फोबिया को आपको दूर करना है। अब वो कैसे दूर होगी? आपको ये सोचना है कि कोई बर्डन मेरे ऊपर नहीं है, कोई मेरे ऊपर बर्डन नहीं है। एकेडमिक सेशन है हमारा, हम इस चीज़ को बहुत आसानी से हम पास आउट कर लेंगे। हमारे अंदर नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉलेज शर्त है, नॉलेज होना चाहिए। जब तक नॉलेज नहीं होगी ना, हम किसी भी चीज़ को इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते सही से। अब जाहिर है कि अगर आपके पास है, आपके पास वो वे ऑफ जो है एक्सप्रेशन नहीं है, वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फिर भी अगर आपके पास नॉलेज है तो आपकी क्या होगी? काउंटेबिलिटी, यानी आप जो है काउंट किए जाएंगे। सपोज दैट जैसे आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, एक लाइन में आप बताएंगे तो आपसे आप जवाब देंगे कि मीन्स अगर मैं जवाब दूं, मैं मोहम्मद रिजवान, एमएससी, बीएड, लॉ, फार्मासिस्ट, ये तमाम चीज़ें मैं बताऊंगा। ये जो मैंने नाम बताया ना, ये बड़ी जल्दी में जो मैंने अपने नाम बताया, नाम बताने के बाद जो इतनी जल्दी मुझे मची, वो जल्दी क्या मची थी कि अपनी आइडेंटिटी बता रहा हूँ कि मैं लॉ भी किया हूँ, एमएससी भी हूँ और बीएड भी हूँ और फार्मासिस्ट भी हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने जो बता रखी हैं, इसका क्या मतलब? सामने वाला देखता हो, अच्छा इतनी सारी डिग्रियां हैं, लॉ भी हैं, एमएससी भी हैं, बीएड भी हैं और फार्मासिस्ट भी हैं। ये जो वज़न है, ये जो वेटेड लाइन आपने बताई है, इससे आपकी आइडेंटिटी पता चलती है। लोग लोड लेने लगते हैं, अच्छा तो बड़ा आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। इसका मतलब ये हुआ इसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत है, कितना बड़ा चैलेंज था ये। इस चैलेंज को वो सामने वाला बता रहा है। आप इससे इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ये जो डिग्री बताने का मतलब था, जो पोस्ट बताने का मतलब था, उस पोस्ट के बताने का मतलब सिर्फ ये था कि वो कितने बड़े चैलेंज को फेस किया है। आप अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सारे चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है और आपसे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है इस दुनिया में। जो कुछ भी है आपसे बड़ा कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सारी मखलूक, तकरीबन 18,000 मखलूक हैं,
उन सारी मखलूक को इंसानों के लिए बनाई गई है, यानी इंसान उसमें से सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। और जब वो बेहतरीन क्रिएशन है तो वो उससे बड़ा चैलेंज कुछ नहीं हो सकता, वो सारे चैलेंजेस को फेस करता है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं इज़राइल का। इज़राइल एक साल में एवरेज ऑन 72 और 73 बुक्स पढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो छोटा सा देश है और वहाँ पर ज्यूज़ हैं, यहूदी जिसको आप कहते हैं, वो उन यहूदियों में छोटी सी पॉपुलेशन है और वो आज पूरी दुनिया पर काबिज़ है। आप कहते हैं कैसे काबिज़ हैं, मैं आपको बताऊं तो आपको समझ आएगी कि ये जो मोबाइल हमारे पास है, हम लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं, एक क्लिक पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। उन सारी चीज़ों को अवेलेबल होने में हमें लगता है कि बहुत आसानी से सारी चीज़ें हैं, पर यहूदी कहते हैं जो चीज़ हम इंफॉर्मेशन देना आपको चाहेंगे वही इंफॉर्मेशन देंगे। अगर सिंपल से अगर आप देखें तो विकिपीडिया पर जो पेजेस हैं, एक आर्टिकल अगर आप देखेंगे, सिर्फ उसके हेडलाइन को अगर आप स्टडी करेंगे, सरसरी निगाह से ऐसे पढ़ते हुए चले जाएंगे तो 400 साल लगेंगे आपको सिर्फ हेडलाइन पढ़ने में। और हमारी एज कितनी बहुत छोटी सी है। इस एज में जो चैलेंजेस हमारे पास हैं उन चैलेंजेस को फेस करने हैं। जब आपको ये लगे कि अब मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, डीमोटिवेट हो रही हूँ, उस वक्त आपको क्या पहचानना है? अपनी आइडेंटिटी, अपने अंदर बिलीव, अपने आप से किए गए कमिटमेंट को लॉजिकल एक्सप्रेशन देना है। और जब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देना है, एक्सप्लेनेशन करना है, एलाबोरेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है, कॉन्फिडेंस पैदा करना है, क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, ये सारी चीज़ें जब एक साथ आती हैं ना, जब कंसिस्टेंसी आपके साथ आती है और ऑनेस्टी भी आपके साथ आती है, लेबर आप करते हैं, उस वक्त इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप सक्सीड को पहुंचते हैं। और सक्सीड को पहुंचने के लिए हमारे साथ जो शर्तें हैं, जो बेट्स हैं, वो यही है कि आपको कोई चीज़ लोड नहीं लेनी, यानी इस तरीके से बर्डन अपने ऊपर नहीं करना है कि मुसल्लत कर दिया मेरे ऊपर, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं कर नहीं पाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब तक आप हारेंगे नहीं ना, तब तक आप सीखेंगे नहीं। और दुनिया का सबसे बड़ा टीचर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का सबसे बड़ा टीचर नाकामयाबी को बताया है। किसको? नाकामयाबी को बताया है। नाकामयाबी यानी अनसक्सेस को बताया है। इंसान नाकाम हो जाता है, वो उसका सबसे बड़ा टीचर है, वो उसका सबसे बड़ा एक्सपर्ट, यानी वो सबसे बड़ा बताने वाला टीचर है। और वो अनसक्सेस जब होता है ना, तो वो क्या करता है? वो गिरता है, मन करता है कि उठो, कमर कसो, आंसू पोछो, थकान दूर ना हो, उससे पहले कि हम क्या करें, मेहनत करने शुरू कर दें। जहाँ पर हमने गलती की थी उस गलतियों को सुधारें और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। पर दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे ख़राब दोस्त है, दुनिया में सबसे ख़राब दोस्त है, वो है कामयाबी। इंसान का अगर कोई दोस्त है, ख़राब दोस्त है, यानी ख़राब दोस्त का मतलब जो होता है बैड फ्रेंड, जिसको हम कहते हैं बैड फ्रेंड, वो आपके है सक्सेस अगर आप हुए तो आपका मन करता है, दिल करता है छोड़ो ठीक है, कामयाब हो गए, एंजॉय करो, रिलैक्स रहो, कोई मतलब नहीं, आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये ख़राब दोस्त होती है कौन? कामयाबी होती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको फिर वही आपके सारे स्टेप्स बंद हो जाएंगे, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी सारी जो ग्रोथ करने की, जो आपको एम्पावर कर रहा था, वो सारी चीज़ें वहीं स्टेप डाउन हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे जो एकेडमिक्स सभी एग्ज़ाम होने हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम होने, ख़ास तौर से उन एग्ज़ाम को, नीट्स के भी अभी उनकी डेट शीट्स आ गई हैं, कब नीट्स के फॉर्म अप्लाई करने हैं, आज ही आई है। तो उसमें आपको कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं, कब उसकी डेट्स हैं, क्या है फ़ीस वगैरह, क्या एज है, वो सारी चीज़ें मैं ग्रुप्स में आपको लिंक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको एकेडमिक्स एग्ज़ाम देने हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम देने हैं,
अभी पॉलिटेक्निक का भी वो फॉर्म आ गया है, वो डेट शायद एक्सटेंशन की गई है, उसके भी फॉर्म आपको अगर अप्लाई कर सकते हैं। तो ख़ासतौर से मैं अब नीट के लिए कह रहा हूँ कि जो बायोलॉजी ग्रुप से हैं वो नीट दे सकते हैं, आईआईटी वगैरह जे वगैरह का भी अभी इस तरीके से फॉर्म आते जाएंगे, चूँकि अब शुरू हो गए हैं फॉर्म। मेरे कहने का सेंस ये था, जो एकेडमिक है आपका जो बेस है, ये इंटरमीडिएट सेक्शन ख़ासतौर से, उस इंटरमीडिएट सेक्शन को अभी आप केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, बायोलॉजी के, ख़ासतौर से ये टिपिकल सब्जेक्ट थोड़े से होते हैं, इनको आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको स्ट्रेटेजिकल बताऊं। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए आपको कि जब तक हमें वो आर्टिकल ना आ जाए, जब तक हम उस आर्टिकल को गलत करके ना सीखें, जब तक उस आर्टिकल के मैकेनिज़्म ना सीख लें, तब तक हम उसको आगे, उससे आगे नहीं बढ़ना हमें। चूँकि हमने जो कराया है वो तकरीबन मैक्सिमम हमने वो उसके मैकेनिज़म्स कराए हैं, रिएक्शंस के मैकेनिज़्म भी पूरी कराई हैं। उसके साथ साथ अगर मैकेनिज़्म आपने किया है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ख़ासतौर से मैकेनिज़्म है, तो उस मैकेनिज़्म को आप करेंगे। बहुत सेलेक्टेड वो हैं टॉपिक्स हैं, उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को मैं ग्रुप में अपने जो है या फिर अपने उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, एक पिन कर दूंगा, पूरी की पूरी जो है इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन को पिन कर दूंगा, तो ताकि आप जो है वो उससे फ़ायदा उठाएं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें अब जो सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, जब तक हम सिलेक्टेड चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है वो हम करेंगे तो पास भी हो जाएंगे, पर वो जो स्कोरिंग हमारी है, जो हमारे पास नॉलेज है, अब वो चीज़ नॉलेज हमें गेन नहीं हो पाएगी, चूँकि वक्त बहुत कम है। आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, इन 5 सब्जेक्ट्स के लिए आपको टाइम डिवाइड करना है, वो शेड्यूल आपको तय करने हैं कि आपको कैसे पढ़ने हैं। जिस फेज़, जिस जोन में आप कंफर्टेबल फील करते हो, जिस सब्जेक्ट्स में जैसे पढ़ना हो उस हिसाब से पढ़िए, पर अरेंजमेंट आपका टाइम का सही होना चाहिए। वरना अगर मैनेजमेंट सही नहीं टाइम का है तो फिर यूं ही वक्त गुजर जाएगा और फिर आपको अंदाज़ा भी नहीं चलेगा कब वक्त चला गया। उसके साथ साथ इस ज़िंदगी का एक मकसद आप बना लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो है इंसान बनाया, अशरफ बनाया है, और उसके साथ साथ जब अशरफ बनाया तो वो अशरफ इसलिए भी बनाया, एक मकसद था ज़िंदगी का। उस मकसद को बामकसद बनाना है, यानी अपनी ज़िंदगी के जो मकसद हैं उस मकसद को बामकसद बनाना है, यानी बेहतरीन अंदाज में अपने आप को चैलेंजेस एक्सेप्ट करके बेहतरीन अंदाज में ढालना है, दुनिया के सामने फेस करना है, दुनिया के सामने अपने आप को स्टेबल करना है। और वो स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप अपने अंदर की जो बैड थिंग्स होती हैं, जो बैड हैबिट्स होती हैं, उन सारी हैबिट्स को आप रिमूव कर देते हैं और उठ खड़े होते हैं नए जज्बे के साथ, नई उमंगों के साथ, नए हौसलों के साथ, नई हिम्मत के साथ। इन सारी चीज़ों को जब आप मिलाकर खड़े होते हैं, मेहनत करते हैं, फिर आप एक नए पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, एक नए स्टैंड पे पहुंच जाते हैं, जहां से हर कोई बुलंदियों सर उठा के देखता है कि वो बुलंदियों पर है, काश मैं भी ऐसा ही बनूंगा। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि आप जब एकेडमिक्स एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन एकेडमिक एग्ज़ाम्स को फेस करके, उन एकेडमिक एग्ज़ाम को सही तरीके से पढ़ के जब आप देंगे, चूँकि पढ़ने का एक तरीका मैंने बहुत पहले बताया है कि जब तक उस लाइन को आप सही से नहीं पढ़ेंगे, जब तक, कभी मैंने इससे पहले भी बताया, जब तक उसको रॉन्ग वे में, जब तक उसको गलत करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक ऐसे तो चलना अगर सीख लिया आपने, बिना साइकिल हम चलाते हैं, अगर गिरे नहीं तो फिर कैसे समझ आएगी हमें, कैसे हम कैंची चलाए थे, कैसे हम वो वाली चलाए, फ्रेम से चलाए थे, कैसे गद्दी चलाए थे, कैसे हाथ छोड़ के चलाए थे। इन सारी चीज़ों को जब तक हम गलत नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ में सही एक्सपीरियंस हम नहीं कर पाएंगे लाइफ का। बस ऐसे ही हमें प्रमोशन मिल गया, बिना कुछ किए हुए अगर हमें कुछ मिल जाता है तो उसकी अहमियत और कदर नहीं होती है। ऐसे ही पढ़ाई के सेशन में भी होता है, हमें मेहनत करके, ताकि हम वो चीज़ करने वाले बने। हमारे इंडिया में, ख़ास तौर से इंडिया में या पूरी वर्ल्ड को हम क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन हमारा स्टेप बाय स्टेप एक एक डेटा में होना चाहिए। और वो कंट्रीब्यूशन तब होगा जब हम अपने आप को पूरी के पूरी तरीके से जो है किसी में विलीन कर देंगे, शामिल कर लेंगे। जैसे पढ़ाई में ही अगर हमें पढ़ना है तो हम कैसे क्या करेंगे, हम शामिल करें, इसमें बुक्स में शामिल करें। किसी भी लाइन को ऐसे पढ़ा जाए जैसे हिप्नोटिज़म होता है, किसी को अपने वश में कर लेना, वो हिप्नोटिज़म कहलाता है।
उस लाइन को आप हिप्नोटाइज कर दिए। आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, ना कि आपको जो है बोझ समझ के पढ़ना है। कभी भी ज़िंदगी में जब बड़े चैलेंजेस होते हैं तो कामयाबी भी बड़ी होती है, और जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो इंसान रिसोर्सेज को ना ध्यान देकर रिसोर्सेज को पाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है। अब जाहिर है बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बुक्स नहीं अवेलेबल होती हैं, लाइट्स नहीं अवेलेबल होती हैं, तमाम चीज़ें इस तरीके से कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस को वो अवॉइड करके फिर भी वो क्या होता है, कंफर्ट जोन ना होकर उसे स्ट्रगल जोन में वो स्ट्रगल करके और आगे बढ़ जाता है। और तमाम ऐसे एग्जांपल्स हैं, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ साथ और भी तमाम लोग हैं जो हमारे देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो देश में कंट्रीब्यूशन दिया है, एज ए साइंटिस्ट, एज ए प्रोफेसर, एज ए CA, एज ए तमाम चीज़ों, चाहे वो फ़ॉरेन में जो वो राजदूत रहे हों, इन सारे लोग एक स्टेप्स पे एग्ज़ाम देकर पास आउट होकर और मोटिवेट होकर जो है लोगों को मोटिवेट किए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपनी लास्ट बात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ख़ास तौर से जब हमारे यहाँ मस्जिद के इमाम होते हैं, वो लोग मस्जिद के बाहर एक इश्तिहार लगा दें, एक इश्तिहार लगवाएं या एक ऐसा पेपर लिखवा दें ताकि जो बच्चे यंगस्टर्स जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं या जो हमारे एजेड्स लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वो दुनियावी तालीम को भी ध्यान से उस पर अपने आप को फोकस करें कि आने वाले वक्त में हमारा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर हम बेगुनाह जेलों में बंद हो जाएंगे। तमाम ऐसी कंडीशंस हैं, तमाम ऐसे मुस्लिम्स हैं जो बेगुनाह बंद हैं। अब वो एक अलग टॉपिक है, पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते हैं, चूँकि हमारा ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा है। हम पॉपुलेशन के हिसाब से इलिटरेसी के सबसे बॉटम में हैं। तो ऐसा इसलिए है चूँकि हमारे अंदर एजुकेशन का कोई इंटरेस्ट नहीं है, एजुकेशन यानी तालीम का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इस्लाम तो मुफ्ती मौलाना उलमाए किराम इसको ज़िंदा किए हैं, बाकी रखे हैं, लेकिन उसको बाकी रखने के लिए दुनियावी तालीम का भी पढ़ा होना ज़रूरी है। चूँकि दुनियावी तालीम से जो तिजारत होगी, जो आगे बढ़ेंगे हम, उस पैसों से हम और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, अपने लिए करते हैं, पर दूसरों के लिए चैरिटी करना, दूसरों के लिए ये तमाम काम जो हम कर रहे हैं, ये जो काम हम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए आपसे मेरी अपनी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी जो आपके एकेडमिक सेशंस के एग्ज़ाम है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, 10th और 12th के एग्ज़ाम हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स को आप बहुत मेहनत से पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अपने अंदर के फ़ियर्स को, अपने अंदर के फ़ोबिया को, अपने अंदर के डीमोटिवेशंस को, अपने अंदर के नेगेटिव पॉइंट्स को, अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को, इन सारी थॉट्स को आप बाहर करिए, रिमूव करिए। आपसे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। आप सारे चैलेंजेस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। कोई मिसाइल बनाता है तो कोई पनडुब्बी बनाता है, कोई आसमान पे जाता है तो कोई चाँद पे जाता है, तो कोई किसी और ग्रह पे जाता है। ये सब हम ही से हुआ है, ये सारे हम जैसे लोगों ने किया है, तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। हम भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और तो और जब हम किसी ऐसे लोगों के साथ एक मैं आपको वाक़या बताऊं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इंसान 2 बार पैदा होता है। लोगों ने पूछा, अरे ये कैसे हो गया भाई, 2 बार कैसे हो गया? तो बताते हैं कि एक बार तो माँ की कोख से पैदा हुआ, दोबारा वो तब पैदा होता है जब उसे उसको अपने मकसद का पता चलता है। यानी वो किसी ऐसे बड़े चैलेंजेस को देखकर जब दिल धड़कता है। सपोज़ दैट जब वो बच्चा रोता है ना, बच्चा जब पैदा होता है, डॉक्टर ऑपरेशन करके ऐसे निकालते हैं, तो बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक वो नहीं कहते बच्चा हुआ है। बच्चा रोने लगा तो कहते हैं हाँ बच्चा हो गया है, कंप्लीट होगी प्रोसेस। जब वो रोता है तब वो रोता है जब उसका हार्ट बीट करने लगता है, धड़कने लगता है तेज़ तेज़। एक वक्त तो वो था। जब आप कोई चैलेंजेस देखकर, ऐसे लोगों को देखकर, ऐसी जगहों पर, ऐसी पोस्टों पर देखकर आप कभी दिल धड़के, ओ यह रिस्पेक्टेड सीट है, ये रिस्पेक्टेड पोस्ट है,
मेरा भी दिल करता है शायद मैं भी बन जाऊं, शायद मैं ये कर लूं, मैं भी करूंगा। जब ये दिल वहाँ धड़केगा ना, आप भी अपने आप को क्या समझेंगे, एज ए डीएम समझे, एज ए आईपीएस, एज ए जो है फॉरेन जो होते हैं, फॉरेन के राजदूत सबका एम्बेसडर समझेंगे। ये सारी चीज़ें आपका भी दिल देख कर धड़कना चाहिए। उस वक्त वो पैदा होता है, यानी इंसान 2 बार पैदा हुआ। तो हमारे अंदर जो जो हिडन पावर्स है, पोटेंशियल है, उस हिडन पोटेंशियल को हमें क्या करना है, बाहर एक्सपोज करना है, डिस्क्लोज़ करना है और वो ज़मीन पे ले आना है। और ज़मीन पे लाकर हमें अपने बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। बड़ा ऑनर मिलता है जब हम बड़े लोगों के साथ होते हैं। तो वो ये होते हैं, किसी डीएमएसपी के साथ हम अगर हों तो कितना अप्रिशिएबल, कितना अच्छा लगता है, कितना चार्मिंग, कितना ग्लोविंग, कितना मैंड ब्लोविंग लगता है। वो डीएम साहब के साथ मैंने बात करी है, डीएम साहब के साथ मैंने जो है कुछ वक्त गुजारे हैं, उनसे बात करिए, बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। ये चीज़ें जब आपके अंदर इंटरनल पावर्स होगी ना, हर कोई आप जैसा बनने की कोशिश करेगा। आप रोल मॉडल बनिए, आपसे यही उम्मीद है कि आप भी रोल मॉडल बनेंगे। और मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि वक्त कम है, इन कम वक्त में आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है और ठीक से पढ़नी है, ढंग से पढ़नी है, ताकि जो है हम इस स्टेप्स को क्रॉस करके एक नई दुनिया में, एक नई ज़िंदगी, एक नए और एम के साथ, मकसद के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके एक नई पोस्ट और एक नया मकाम हासिल करें। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग नोट क्लासेस।